एवरीवन, तो आज हम लोग देखेंगे कि ES6 के न्यू फीचर्स क्या क्या एडेड हुए हैं। मल्टीपल इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसके मल्टीपल फीचर्स में 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला हो गया लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। लेट कीवर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसका एक ब्लॉक लेवल स्कोप होता है और यह ब्लॉक स्टेटमेंट के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बट कॉन्स्ट कीवर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है एंड ये भी हमारा एक ब्लॉक स्कोप होता है, बट इसके वैल्यू को हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स अ कंसाइज सिंटेक्स फॉर राइटिंग अ फंक्शन। दैट मीन्स वी हैव लाइक सम फंक्शन एंड यूज अ एरो and open and close curly braces and return this, and when you console this, so it returns a 5 + 2 7. तीसरा होता है हमारा टेम्पलेट लिटरल्स। समटाइम्स क्या होता है कि किसी स्ट्रिंग के साथ एक डायनेमिक वैल्यू को भी बाइंड करना होता है, तो उस केस में हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि जैसे कि वैर नेम इक्वल्स टू हमारा आ गया प्रीति एंड where str इक्वल्स टू हो गया। टेम्पलेट एड्रेस के लिए ये यूज़ करेंगे माई नेम इज एंड डॉलर सिंबल एंड ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस एंड हियर नेम। ओके, एंड कंसोल करवाएंगे console.log str, सेव इट। सो माई नेम इज प्रीति। सो ये बाइंड होकर के डायनेमिक वैल्यू बाइंड करने के लिए टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हैं। तीसरा होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में ये होता है कि इट अलाउज अस टू सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन पैरामीटर। समटाइम्स क्या होता है कि हम वैल्यू में पैरामीटर पास नहीं करते हैं, बट उस केस में वो एरर थ्रो करता था। बट अब क्या है, जैसे कि देखते हैं फंक्शन नेम, यहाँ पे नेम हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम देते हैं यहाँ पे प्रीति, ठीक है, एंड ये रिटर्न करेगा टेम्पलेट रिटर्न्स हेलो नेम एंड इसको कंसोल करते हैं। कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। console.log name, save it, sorry, सो हेलो प्रीति। अगर यहाँ पे हम पास करते हैं अव्यान, तो अब वेरिएबल पैरामीटर का जो वैल्यू होगा वो लेगा, ना कि प्रीति लेगा। लेट मी चेक, हेलो अव्यान। थर्ड हमारा होता है, उसके बाद है हमारा प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या करते हैं कि हैंडल करता है एसिंक्रोनियस ऑपरेशन को। एसिंक्रोनियस ऑपरेशन को प्रोमिसेस हैंडल करता है। रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर होता है कि रेस्ट ऑपरेटर इट अलाउज यू टू रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एज एन एरे, एंड स्प्रेड ऑपरेटर करता है कि एक्सपैंड एन एरे और ऑब्जेक्ट इनटू अ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। उसके बाद डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट अलाउज यू टू अनपैक वैल्यू फ्रॉम अ एरे एंड लाइक डी स्ट्रक्चरिंग का देखते हैं, जैसे कॉन्स्ट a b equals to 1 2, तो console.log में a प्रिंट होगा 1, b प्रिंट होगा 2। ओके, उसके बाद आता है कि मॉड्यूल्स।
मॉड्यूल्स होता है कि जैसे कि हमारा जब इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन होता है तो हम एक मॉड्यूल्स डिफाइन करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करके किसी भी जेएस फाइल में यूज़ कर सकते हैं।